नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैशाली और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मुख्य सेविका की तैयारी कैसे की थी, खासकर जब मैं रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में कार्यरत थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जॉब के साथ प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है। तो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट यही था कि मैंने किसी भी दिन को अपनी स्टडी को स्किप नहीं किया, हर दिन रेगुलर स्टडी की। और आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपने अपनी स्टडी को कैसे किया, बुक्स कौन सी पढ़ी, मॉक टेस्ट कौन से लगाए, आपने कोर्स कौन सा परचेस किया। तो आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल सिर्फ सिलेबस ही नहीं था, सबसे मुश्किल था खुद को लगातार मोटिवेट रखना। कई बार लगता था कि इतने लोगों के बीच में कैसे कर पाऊंगी। कई बार लगता था कि नौकरी के साथ तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। कभी रिजल्ट को लेकर टेंशन होती थी, तो कभी लगता था कि रिजल्ट आएगा या नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, वो था मेरे एफर्ट्स। मैंने एफर्ट्स अपने 100% दिए हैं। चाहे मैं कितनी भी थकान हो, जॉब के बाद घर पर आऊँ और कितना भी मैं डिमोटिवेट हूँ, पर मैंने अपनी स्टडी को कभी भी स्किप नहीं किया। रेलवे में मेरी ड्यूटी 10 से 5 होती थी, तो मैंने सुबह में अपना स्टडी शेड्यूल को इस टाइप से मैनेज किया था कि मैं अपने 2-3 घंटे सुबह में ही कवर कर लूं, और फिर ड्यूटी के बाद में शाम को रात में 9 से बाद में कितना भी अपनी स्टडी को दे सकती हूं। मैंने उस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज किया। बुक्स के बारे में बात करें तो मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी, लेकिन उससे पहले चक्षु की बुक मार्केट में आ चुकी थी, तो मैंने चक्षु की बुक भी परचेस की थी। एंड साथ ही साथ में घटना चक्र की बुक भी परचेस की थी। मैंने तीनों ही बुक्स को पढ़ा था, लेकिन जो मैंने बार बार रिवीजन के लिए बुक अपने अप्लाई की थी, वो मैंने यूथ पब्लिकेशन की ही बुक को यूज़ किया था। साथ ही साथ मैंने यूथ पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट भी मार्केट में आ गए थे, तो मैंने उसके मॉक टेस्ट भी लगाए थे। आपका लगातार क्वेश्चन ये भी रहता है कि आपने कौन सा कोर्स परचेस किया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने गार्गी मैम और अंकित सर का कोर्स परचेस किया था और उनकी क्लासेस सारी ही अटेंड की थी, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे। मैंने प्रॉपर नोट्स अपने रजिस्टर में लिख करके भी रखे हुए हैं, मैं आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैंने अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए थे। कोई भी टॉपिक होता था तो मैं उसको गूगल करती थी और फिर गूगल से अपने नोट्स में उसको लिखती थी। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल ज्वाइन कर रखे थे, जो कि क्विज़ करवाते थे, शाम में क्विज़ करवाते थे कुछ चैनल्स, तो मैंने उनको भी ज्वाइन कर रखा था। उनके नाम भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, लेकिन अभी वो शायद एक्टिव नहीं है वो चैनल। तो मैंने वो क्विज़ भी लगाती थी, ताकि मेरा उससे क्या होता था कि मैं जो भी डेली पढ़ती थी उससे मेरा रिवीजन होता रहता था। यूथ पब्लिकेशन बुक के अलावा और कोर्स के अलावा भी मैंने अदर बुक से भी प्रिपरेशन की है। आईसीडीएस विभाग में एक सक्षम की बुक उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर पर आपको वो बुक मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन पीडीएफ भी उसको मिल जाएगी। तो मैंने सक्षम की बुक को भी पढ़ा था, उससे मेरे शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही वो बुक। मैंने आरडीए चार्ट्स को भी अपने सेल्फ स्टडी नोट्स में बनाए थे, और मैंने वो खुद से ही नोट्स अपने प्रिपेयर किए थे, ताकि मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। और मैंने आरडीए चार्ट्स गूगल से डाउनलोड करके अपने नोट्स में उसको बनाया था। आप लोगों का सवाल ये भी रहता है कि मैंने अपने स्टडी शेड्यूल को कैसे मैनेज किया। तो मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि मुझे मॉर्निंग में ये चीज़ें पढ़नी हैं और शाम में मुझे अदर टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैंने अपनी स्टडी को इस टाइप से मैनेज किया था, और मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं पीडीएफ से मोबाइल से अपनी क्लासेस अटेंड करती रहती थी। तो आप सभी भी ऐसा कर सकते हैं। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, किचन में वर्क कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपनी ईयरबड्स लगा करके अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ तो उपलब्ध रहती हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो मुख्य सेविका की क्वालिफिकेशन के लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और ग्रेजुएट भी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना आवश्यक है। तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट। इन चारों सब्जेक्ट में किसी एक में भी आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और कुछ जो कैटेगरीज होती हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलता है। साथ ही साथ आपने ये भी पूछा है कि इसमें 2 साल वैलिड है या नहीं। तो हाँ, इसमें 2 साल वैलिड है। 2 साल वालों की ज्वाइनिंग भी हुई है और वो जॉब भी कर रहे हैं।
आपने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वैकेंसी कब तक आएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी वैकेंसी इस ईयर आने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और 2500 प्लस वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। आपको मैं बता दूं कि विभाग में अभी प्रमोशन की प्रक्रिया चालू है। मुख्य सेविका से CDPO के प्रमोशन की प्रक्रिया काफ़ी समय से अभी चल रही है, लेकिन अभी प्रमोशन नहीं हो पाया है। तो हो सकता है उनके प्रमोशन के बाद जो बची हुई सीटें हैं उनको भी ऐड करके वैकेंसी निकाली जाएँ। तैयारी कब से शुरू करें, तो तैयारी आपको धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में आपको पैट में भी अच्छा स्कोर करना चाहिए। अभी पैट 2026 आया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से दीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी भी एक वैकेंसी के भरोसे ना रहिए, आप अदर भी ट्राई करते रहिए। इससे आपके मौके बढ़ेंगे और हो सकता है कि आपको मुख्य सेविका से पहले किसी और अदर जॉब में किसी अच्छी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी इसमें 2800 ग्रेड पे होता है। और अगर आप सिटी में आपको इसकी नियुक्ति मिली है, सिटी में पोस्टिंग है आपकी, तो आपका 49 प्लस इसमें सैलरी बनती है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आपका इसमें वर्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वर्क की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसमें अदर डिपार्टमेंट्स भी जुड़े हुए होते हैं, तो वर्क तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कोई भी हेक्टिक वर्क नहीं है, सोशल ही वर्क है, तो आपको इसको करने में बहुत अच्छा लगेगा। टाइमिंग की बता दें तो टाइमिंग भी कुछ नहीं है, लेकिन वैसे तो 10 से 5 की ड्यूटी रहती है, लेकिन हमें अगर कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें हमारा अदर टाइम भी चला जाता है। सुबह में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कभी कभी हमारी ड्यूटी हो जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि आपके कितने मार्क्स थे और आपकी कितनी रैंक थी, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 76 मार्क्स थे और मेरी रैंक आई थी 85। अपने पूरे ज़िले में मेरी जो रैंक आई है वो सेकंड नंबर आई है। मैं दूसरे नंबर पे अपने ज़िले में आई हूँ और साथ ही साथ राज्य में मैं 85वें नंबर पर आई हूँ। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी और यही मेरा शेड्यूल था। इसी तरीके से मैंने तैयारी की थी। कोई भी मैंने रॉकेट साइंस का यूज़ नहीं किया है, जैसे सभी नॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही किया है। आपकी जो भी अदर क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली होता ये है कि मैं ड्यूटी में रहते हुए मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा डिले आती हैं, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्द से जल्द आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँ। साथ ही साथ मैं आगे आपको अपने नोट्स और बुक्स वगैरह सब शेयर करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।